हेलो गाइस, कैसे हाल हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपको दिखाएंगे वर्क वाले सूट की कटिंग कर कर किस तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ पर गला भी ज़्यादा बड़ा, उसको छोटा किस तरीके से करना है वो भी आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको गले ना लिख कर दिखा देते हैं कितने हमारे यहाँ पर तैयार है। तो 7.5 इंच गला हमारा आगे का तैयार है और 6 इंच हमारा पीछे का तैयार है। तो यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच की ब्रोडिंग, 1 इंच की प्लेट डलकर तैयार हो जाएगी। 8 इंच का हमें यहाँ पर गला रखना है। 7.5 इंच हमारा तैयार रहेगा। 42.5 इंच की हमारे यहाँ पर लंबाई तैयार है। 42 इंच की लंबाई यहाँ पर तैयार रह जाएगी। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। देखिए, हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। चेस्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर। चेस्ट का 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। कमर हमारे यहाँ पर हो जाएगी 14 इंच। तो यहाँ पर हम 14 इंच का निशान लगा लेते हैं। हिप का भी निशान लगाएंगे। हिप का निशान लगाएंगे 21.5 इंच पर। तो इन निशानों को फिटे से इस तरीके से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लगाने से क्या फ़ायदा होगा वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट नाप लेते हैं। चेस्ट जो हमारी फिक्स तैयार आपको दिखाएंगे लिखकर, जो तैयार नाप हमारा है 20.5 इंच तैयार है चेस्ट हमारी। कमर हमारे यहाँ पर जो तैयार है 18 इंच हमारे यहाँ पर कमर बिल्कुल फिक्स तैयार है। हिप जो हमारे यहाँ पर तैयार आएगी तो हिप भी हमें इस तरीके से तैयार लिख लेनी है 22। तो 22.5 इंच का हम यहाँ पर दामन रखेंगे। तो इस तरीके से फिटे से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद में एक्स्ट्रा निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। कमर का भी निशान हम यहाँ पर फिटे से ही लगाएंगे, क्योंकि हमारी कमर से पर जो फिटे से ही शेप आ जाएगी। इस तरीके से शेप आ जाएगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम तीरा कितना रखेंगे, 12.5 इंच का हमारा तीरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें तीरे का निशान यहाँ पर लगा लेना है। आपको ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर 1 इंच जो छोड़ा उसको आप छोड़कर निशान लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा जब आप इस तरीके की कटिंग करो गले बड़े की। तो यहाँ पर आर्म होल की गोलाई करेंगे किस तरीके से करनी, चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए, हमें इस तरीके से आर्म होल की गोलाई यहाँ पर फ्रेंड्स कर लेनी है, क्योंकि इसका जो आर्म होल है वो अच्छी तरीके से अगर आपका गोलाई में नहीं आएगा कटिंग में, तो आपका जो आर्म होल आएगा चढ़ाने के बाद में मुड्ढा भी सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा। हमारा जो यहाँ पर आर्म होल आ रहा है 9 इंच का यहाँ पर आर्म होल तैयार आ रहा है। तो यहाँ पर अब आपको इसकी सामने की कटिंग कर कर दिखा देते हैं। आगे से हमने 200 के करीब कंधे भी डाउन करी है। तो इस तरीके को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल की अच्छी तरीके से कटिंग कर लेनी है। देखिए, हमारी गोलाई में अच्छी तरीके से कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और साइड से करेंगे हम शेप में कटिंग, जैसे हमने निशान लगाए उसी शेप में हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। नीचे लगाएंगे 3 इंच का निशान। देखिए किस तरीके से लगाएंगे वो भी आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपका जो दामन है ऊपर साइड को मुड़कर तैयार हो जाएगा। तो 3 इंच का इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रहे, जिससे कि आपकी कटिंग करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। देखिए, कटिंग हमारे यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी बैक को आपको ध्यान रखना है। जब आप बैक की कटिंग करो तो हमने 1 इंची का जो ऊपर सामने पर निशान लगाया गले पर, इसको आपको इस तरीके से निकाल कर रखना है। ना तो आपका तीरा बड़ा हो जाएगा, फिर इसका जो कंधे हैं वो उतरेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बैक की गोलाई की कटिंग अच्छी तरीके से कर लेनी है। ऊपर साइड से जब हम बैक की कटिंग करेंगे गोलाई की, वो आपको मिलाकर रखनी है। किस तरीके से रखनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। ये वाली साइड हमें यहाँ पर हल्की सी मिलाकर रखनी है। बाकी हमें गोलाई हल्की सी राउंड में शेप में दे देनी है। इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप में देनी है। और नीचे तक हम यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से सामने की यहाँ पर बिल्कुल नीचे तक कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर सामने करी थी ऐसे हम यहाँ पर बैक की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, बैक की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में हम आपको बाजू की कटिंग आपको कर कर दिखाएंगे किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले बाजू की यहाँ पर लंबाई रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गोलाई रखेंगे 3 इंच की। और यहाँ पर जो आर्म रहा 8.5 इंच का रखेंगे। और यहाँ पर जो आगे से बाजू हो जाएंगी 10.5 इंच की हमारे यहाँ पर बाजू तैयार हो जाएंगी। 16.5 इंच की हमारे यहाँ पर बाजू तैयार आ जाएंगी। इसके बाद में इसकी पट्टी चढ़कर तैयार हो जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अगर आपका कम कपड़ा हो तो आप पट्टी चढ़ाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पट्टी से निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो निशान हमारे यहाँ पर बाजू के लगकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर साइड से गोलाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से गोलाई कर लेनी है हमें।
इसके बाद हम यहाँ पर बाजू की जो कटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमारा दूसरा वाला निशान लगा हुआ है, उस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। बाजू की गहराई किस तरीके से रखनी है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हल्की सी निशान लगा देते हैं इस तरीके से, और ऊपर साइड में भी कुटका लगा लेते हैं। अब आपको गहराई कर कर दिखा देते हैं किस तरीके से आपको गहराई कर लेनी है। ऊपर की जो साइड है आपको बिल्कुल एकसार रखनी है, क्योंकि हमारा जो मुड्ढा आएगा वो गोलाई में आएगा। जब आपका मुड्ढा गोलाई में आएगा तो बाजू भी आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए इस तरीके से आपको 2 इंच जो है छोड़कर इस तरीके से गहराई करनी है। आपका मुड्ढा जो है बिल्कुल गोलाई में आएगा, और अच्छी तरीके से आपका जो मुड्ढा वो आ जाएगा। इस तरीके से जैसे हमने निशान लगाया, इस तरीके से आपको कटिंग नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत हो तो फ्रेंड्स कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पट्टी इसकी कटिंग कर ली है 2 ढाई इंची की। इस